अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं जब फिश एक्वेरियम गई थी 7 साल इसी टिकट के अंदर ये बोट एक्वेरियम जो मरीन कह लें इसको, उसका भी टिकट हमें साथ में मिला था, मगर वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाती है इसलिए मैंने उसको स्प्लिट करके 2 में कर दिया। तो दोनों जो म्यूज़ियम है, पहले आपका फिश एक्वेरियम वो मेरी पहली वीडियो में है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और दूसरा जो है ये मरीन टाइम एक्वेरियम है। इसके अंदर उनकी ट्रेड का जो है ना, जो तिजारत है उनकी, उसके बारे में बताया गया कि पहले वो किस तरीके से काम करते थे, उनका पैसे कमाने का क्या तरीका था। और वो तरीका ये था कि वो बोट से फिशिंग करके अपने पैसे कमाते थे। उसका पूरा प्रोसीजर, टाइप ऑफ बोट्स, इतनी किस्मों की बोट्स होती थी, कैसी होती थी, और क्या क्या औजार यूज़ होते थे, वो अपने साथ क्या सामान कैरी करते थे, ये सारा इसके अंदर बताया जाएगा। उसके साथ साथ जो है ये भी दिखाया कि पुरानी चीज़ें कैसे उनको मिली, क्या कहते हैं उनको यार, आसार कदीमा, उससे सामान उनको कुछ मिला था, तो वो भी इन्होंने डिस्प्ले कर रखा हुआ है। तो आए स्लोली इसको देखते हैं। और मेरा कमेंट्री करने का बिल्कुल मूड नहीं है, मगर क्या है कि मेरे मोबाइल की ना स्टोरेज ख़त्म हो गई है, वीडियोस डिलीट करना पड़ेंगे। मैं चाह रही हूँ कि मैं वीडियो को लूज़ करूँ। तो खैर थोड़ा सा माइट बोरिंग हो जाए, बट वीडियोग्राफी अच्छी है, आप म्यूट करके भी देख सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से। ये टाइप्स ऑफ बोट हैं, हैवी ड्यूटी, बगला और बगला शारजा, इस तरह की। ये सब की जो है ना, हम इतनी डिटेल में पढ़ नहीं सकते, टाइम थोड़ा सा कम था, मगर मैंने इसके पिक्चर ले ली और इसके मॉड्यूल्स शूट कर लिए। ये समा नाम की एक बोट है, और ये जो है मतलब इसके अंदर ट्रेड करते थे, चीज़ें लाना ले जाना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कंट्री टू कंट्री, सिटी सिटी, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ से ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। फिर इसकी डिटेल, ये इनका मैकेनिक है, अगर कश्ती डैमेज हो जाती थी तो वो किस तरीके से इसको चेक करते थे, क्या क्या औजार हमें चाहिए। यूजुअली हर भी बोट के नीचे एंकर्स होते हैं ज़मीन के अंदर गाड़ने के लिए, जो बोट को पकड़ के रखते हैं। उसकी रस्सियाँ, उसके एंकर्स, वो उन्होंने यहाँ रखे हुए थे। बहुत हैवी होते हैं ये, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ताकि ये बोट को पानी में बहने ना दे। ये पार्किंग होती है बेसिकली, जिससे हमारी हैंड ब्रेक होती है ना गाड़ी के अंदर, इस तरीके से ये बोट की पार्किंग होती है। स्लोली हम आगे बढ़े, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे भी नहीं पता थी पहले, और मैंने यहाँ जाके सीखी। यहाँ पे मैं पहले गई हूँ, मगर वो ये बात है मतलब भूल भी जाता है, कभी दिमाग में रहती है। फिर बहुत सारी बातें मुझे याद भी थी, मगर मैं काफ़ी हद तक चीज़ें भूल भी गई थी, तो वो थोड़ी सी रिवाइव हो गई। ये इसके टूल हैं, जैसे मोची के पास नहीं होते टूल्स सिलाई करने के लिए, देखें इसी तरीके से वो जूते सीता है, और ये बोट को सीते थे। मैकेनिक भी होना ज़रूरी है ना, अब समंदर के बीच में, और बोट कहीं से भी डैमेज जाती है, टूट जाती है, तो उसको मेंट करने के लिए सारे टूल्स इनके पास होने चाहिए। टूल बॉक्स जैसे गाड़ी के अंदर होता है नॉर्मली। फिर ये पॉलिशिंग बहुत ज़रूरी है इसकी प्रिवेंटेशन के लिए, कि समंदर का जो पानी होता है वो खारा होता है, वो चीज़ों को गलाता है, तो उसके लिए एक खास किस्म की ग्रीसिंग जो होती है वो की जाती थी बाहर की साइड पे, ताकि जो समंदर का पानी है उसको ज़्यादा इफेक्ट ना करे। वो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की भी थी प्रॉपरली कि किस तरीके से हम अपनी बोट को प्रिवेंट कर सकते हैं। और हमारे पास तो नहीं, मगर यहाँ का जो यूएई का कल्चर है ना, यहाँ पे एक एरिया है फ्लैग आइलैंड के पास, वहाँ पे हर घर के सामने एक बोट है। जैसे पार्किंग होती है ना गाड़ी की, वहाँ गाड़ी के साथ साथ हर घर के आगे एक बोट भी पार्क हुई हुई, क्योंकि उसके साथ में जो है ना यावू लगता है, किबाड़ी कहते हैं ना, अमायर किबाड़ी कहते हैं, वो पोर्ट लगता है छोटा सा। वहाँ पे आप प्राइवेटली अपनी यार्ड को आपके पास बनता है, वो प्राइवेट जो शिप है ना, वो आप वहाँ उतार के उसको चला सकते हो। तो घर के, मैं किस दिन जाऊँगी उस घर के एरिया की ना वीडियो बना के लाऊंगी। हर घर के आगे जो है ना एक बोट पार्क हुई भी होती है। फिर जो जैसे इनके यहाँ जो है अरबियों में खजूर के दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ खजूर के दरख्तों से खजूर ही उतारी जाती है। खजूर के दरख्तों से ये बहुत ज़्यादा काम भी लेते थे। इसके पत्ते उतारते थे, पत्ते उतारने के सेंट में से एक लकड़ी निकलती है, उसकी हमने बचपन में झाड़ू भी बनाई है। दादी ने हमारे सिखाई थी कि खजूर के दरख्तों से कैसे, नारियल के दरख्तों से कैसे झाड़ुएं बनती हैं। इसी तरीके से खजूर के दरख्त भी होते हैं, उसके डंठल निकालते हैं। निकालने के बाद इसको एक प्रोसेस के थ्रू ये मेंडिंग करते हैं, इसको जोड़ तोड़ के बोट बना लेते हैं। ठीक है, इसको साशा कहते हैं, और ये बहुत ही पुराने ज़माने की बोट है। ये हल्की होती है, पानी में आसानी के साथ फ्लोट करती है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। इसकी लकड़ी की नहीं होती है, छाल की होती है। फिर इसके अंदर ये एक टोकरी बनाते हैं, ये भी खजूर के पत्तों से ही बनी हुई है। जब मछलियाँ पकड़ते हैं तो इस बोट में डाल जाते हैं। इस बोट का जो
उस मतलब सामने वाला हिस्सा होता है ना, ये छोटा होता है। जब बोट को आप जो मछली को आप अंदर डालते हो ना, तो वो अंदर कैद हो जाती है, बाहर नहीं आती। तो ये उसके बोट्स के उन्होंने सैंपल्स बना के रखे हुए थे, डिस्प्ले किए हुए थे, और रियली बहुत हार्ड वर्किंग दिखाई है। अल्लाह ताला ने इनकी किस्मत बदली है। ये रियली बहुत ज़्यादा इन्होंने हार्ड वर्क किया हुआ था, बहुत मेहनत की हुई थी, और इसका मेहनत का सिला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको दिया, इनका तिल निकल आया, और इन्होंने जो है अपनी किस्मत बदल दी। हमारे यहाँ तिल निकल आता तो हमारा तिल निकाल दिया जाता। तो जी खैर, हमें तो बहुत खुशी होती है कि हम इस कंट्री के अंदर हैं जहाँ बहुत ऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज होना भी एक खुशकिस्मती की अलामत है कि आप उस शहर में रह रहे हैं जहाँ पे आप को किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि कोई बुराई आ जाएगी तो हमने कैसे निपटना है, कोई अच्छाई आ जाएगी तो कैसे सेलिब्रेट करना है। पाकिस्तान में तो कोई बुराई आ जाए तो भी मसला है, कोई अच्छाई आ जाए तो भी मसला है। अब आप सोचेंगे कि अच्छाई आ जाए तो क्या मसला, अच्छाई आ जाए इसलिए कि बता लेने के लिए आ जाएंगे, ओहो इसके बाद पैसे बता रहे चलो। उस बेचारे को इनसिक्योरिटी हो जाएगी, हाय मैंने पैसे क्यों वो कर लिए, कमा लिए, मुझे नहीं कमाने चाहिए थे। और बेचारा अगर कमा भी ले तो अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो है ना वो ऊंचा नहीं कर सकता, अपने इलाके के अंदर नजरों में आ जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में कहते नजर बहुत जल्दी लग जाती है, भाई यार नहीं लगती नजर इतनी जल्दी, वही लगती है। तो मुझे अपना इसको शहर कहते हैं, अजीब सा लगता है। लोग कहते हैं तुम इतना ही टाइम हुआ, तुम्हारा शहर कैसे होगा, तुम्हारा शहर तो कराची है। भाई मैं यहाँ पे तकरीबन 7-8 साल से मुस्तकिल रह रही हूँ, तो ये मेरा शहर हो गया है। शुरू में शायद कहते हुए होती होगी कि यार अभी तो मैं आई हूँ, अभी तो मेरा शहर कराची है, पर है तो कराची ही शहर मेरा, मगर फिर भी यहाँ रह रही हूँ तो फर्क तो पड़ता है। अच्छा जी, ये जो है ट्रेड कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम, ये जो है ना मोतियाँ होते थे, समंदर से मोती निकलते हैं, उसका बिजनेस भी होता है। तो ये सेल परचेज चल रही है, सुनियारा कह रहे हैं इसको, वो है। और साथ में ये जो मोती निकलते थे ना उसकी लाइफ होती है, 1 मंथ का मोती, 2 मंथ का मोती, जिससे ये ना सीप का बच्चा होता है, तो वो हर महीने बढ़ता है। जब वो पूरा हो जाता है ना, वो एक से 10 मंथ्स का होता है, तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो 10 महीने का मोती जो होता है ना वो बड़ा होता है, बाकी जो छोटे छोटे मोती होते हैं ना वो 1-1 महीने के होते हैं, उनको खोल के मोती निकाल लेते हैं। तो उस गैर समझिए कि शायद मोती जो है उसका बच्चा ही है, सीप का बच्चा है। फिर जो है ये इसका लेजर है, मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का है कि इन्होंने पुराने वक्तों में कितनी इम्पोर्ट की थी, कितनी एक्सपोर्ट की थी, उसका लेजर है। और इसके ऊपर जो करेंसी लिखी हुई थी ना, ये रुपीज़ में लिखी हुई थी। मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि ये रुपीज़ में कैसे करेंसी है, बाद में स्टडी करूँगी इसके बारे में थोड़ा सा। तो बाकी ये मोती वगैरह थे और इनकी ओल्ड बुक्स थी, इसके अंदर इन्होंने नोट्स लिखे हुए थे, इनकी पुरानी हैंड राइटिंग, पुरानी बुक्स। बहुत अच्छा लगता है कि किसी ज़माने में लोग ऐसा काम करते थे और आज वो डिस्प्ले के अंदर रखा हुआ है। उनकी यादें, उनकी मेमोरीज होती होंगी। उनमें काफ़ी सारी वीडियोस चल रही थी, उसमें उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया हुआ था कि हमारे पेरेंट्स जब इस तरीके से काम करते थे तो उनको अपने स्टाफ का पूरा पूरा नाम, अते पते सब याद थे, वो उसमें डिस्क्रिप्शन में आ रहा था। तो पहले तो ये सब मछेरे थे और उसके बाद सब बदल गया। तो वो अपने पुराने वक्तों को, जो पुराने लोग थे, नई नस्लें अमीर हो गई, जो पुरानी नस्लें थी वो तो वैसे ही थी ना, उनके साथ उसी से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए हुए थे कि हम इस तरीके से बोट पे जाते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, गुजारा करते थे। और ये लॉस्ट एंड फाउंड भी बना हुआ है भाई, लॉस्ट एंड फाउंड, वेइंग एंड मेजरिंग। अच्छा, ऑर्गेनाइज तो मतलब अब इन्होंने कर दिया है इसको इतना डिफाइन, पता नहीं पहले वक्तों में लॉस्ट एंड फाउंड ये वो होता था कि नहीं होता था। फिर इसके बाद ये एक गेम था, आप गेम खेलें, फ्री था, मतलब टिकट के अंदर ही शामिल था। तो हमें तो पता नहीं था करना है क्या है, मेरा एक हाथ में मोबाइल था तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है। तो ये जो नीचे वाइट कलर की बॉल्स नजर आ रही है, बेसिकली ये मोती हैं। ये जो बंदा जो ऊपर स्विम कर रहा है ना, ये नीचे आके इसने सारे मोती कलेक्ट करने हैं। तो ये थोड़े से कलेक्ट किए और हमारा टाइम अप हो गया। हमें शुरू में समझने में थोड़ी सी वही की है, करना क्या है, गेम है या सिर्फ मूवी है। फिशेस की उन्होंने मार्केट दिखाई, कैसे फ़िश की मार्केट होती थी, और ये पुरानी तस्वीरें यहाँ पे लगाई हुई थी इन्होंने। ये तो नया बदल लगता है कोई, मगर अब यहाँ पे फ़िश मार्केट जो है ना बहुत 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 अच्छी बन गई है। मैंने शायद इसकी एक वीडियो बनाई थी फ़िश मार्केट की। तो वो पहले ऐसी कच्ची मार्केट होती थी, फिर 2016 में जो है ना वो पक्की मार्केट बन गई। वहाँ पे अब जाओ ना तो मतलब मार्बल वगैरह लगा हुआ है, सारा कुछ तरीके से एक पूरी प्रॉपर फ़िश मार्केट है, बहुत ही खूबसूरत है। मेरे ख्याल से तो मैंने वीडियो बनाई है उसकी, पर अगर नहीं बनाई तो मैं किसी दिन जाके बना लूँगी। और ये बड़ी सी बोट है, इसके अंदर साइड पे इन्होंने कोई वेट्स लगाए हुए हैं इसको बैलेंस करने के लिए, और ये बाकी छोटी छोटी बोट्स की डिस्क्रिप्शंस हैं।
और ये इनका सामान है सारा, किस तरीके से कपड़े पहने, समंदर के अंदर भी ख़ास किस्म के कपड़े पहने जाते हैं, शलवार कमीज़ पहन के नहीं जा सकते सिंपल तरीके से, शायद कोई वाटर प्रूफ, कुछ बारिश से प्रिवेंटेशन, इस तरह की सारी चीज़ें लेके जानी होती हैं। फिर जो है ये इनकी लाइट्स हैं, रात के टाइम पे लाइट्स जाते थे, ग्रीन लाइट और रेड लाइट, मालूम नहीं इसके सिग्नल्स क्या-क्या होते थे। ये कंपासेस हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग, आप ऐसे नहीं कि बस मुँह उठाया और निकल गए, नहीं जी, पहले तो हर चीज़ मैनुअल हुआ करती थी, मैनुअल मैप्स, अभी तो गूगल आ गया है तो कितना आसान हो गया है, डेस्टिनेशन पे आराम से पहुँच दो, 2-4 गलियाँ भी आगे पीछे हो रहा तो मुझे आप प्लीज़ यार लोकेशन भेज दो। वो और इसके अलावा ये स्कूल में मैंने मॉनसून पढ़ा था, बहुत छोटी क्लास में, मैं भूल गई हूँ मॉनसून थी, कैसे लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट कैसे होती थी, मगर यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि ट्रेड कैसे ये करते थे कि किस सीज़न में कहाँ से अब हवाएँ चलेंगी, कहाँ रुकेंगी, हमने किस तरफ जाना है, कौन से महीने में, कौन सी डायरेक्शन में, पूरा इनका टेक्निकल वो था। और साथ में ये सितारे हमने भी बचपन में देखे हुए, इन सितारों के भी मायने हैं। हम जो सिर्फ छत पे जब लाइट जाती थी तो थोड़ी देर के लिए जाते थे, तो वहाँ पे ये सितारे देखते थे, मगर इन सितारों के मायने हैं। ये देखें, ये है बिग डिपर, इस सितारे का मतलब ये है, ऐसी डायरेक्शन बनाए तो क्या होता है, लिटिल डिपर और बाकी सारी चीज़ें। तो बहुत 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 डिटेल्ड है और वही है, मैं बोलूँगी कि बच्चों को अपने लेके जाएं और दिखाएं उनको। और मेरे पर वीडियो ख़त्म हो गई है तो इसके लिए गुड बाय।